दानवीर गौरव जो सारे समाज की इस नई पीढ़ी को ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वो अपनी घर गृहस्थी को चलाते हुए भी समाज के लिए कुछ करें और हमेशा सोचें। ऐसे सोच वाले व्यक्ति के संबंध में मैंने बहुत सारे लोगों ने बोला था कि प्रशस्ति पत्र दिया जाए। प्रशस्ति पत्र जब दिया जाता है तो बड़ाई की जाती है, और जब बड़ाई की जाती है तो उसमें 95% बात सच नहीं रहती है, जबरन लगाई जाती है। ये बड़ाई का पत्र नहीं है, ये हमारे सारे भावसार समाज के लोगों के, बच्चे के, बूढ़े के, पढ़े के, अनपढ़ के, सबके दिल के दर्द है जो इसमें छिपा हुआ है। और अनुकरणीय है कि ऐसे उदार मना श्यामलाल जी भावसार से हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए, वो इन 4 लाइनों में आपको मैं व्यक्त करता हूँ, बतलाता हूँ, समझाता हूँ। भावसार समाज के ऐसे कर्मठ परिवार के मुखिया जिन्हें अपने जीवन के शेषल काल में, प्रारंभिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इन सब जीवन की परिस्थितियों से समझौता किए बिना जिन्होंने संघर्ष को अपना संकल्प बनाया, सारे जीवन को इस प्रकार जिया कि हम भी जिएंगे, औरों को भी जीने देंगे। 2 लक्ष्य बनाए, एक तो परिवार के बच्चे बच्चियां, उनकी अच्छी शिक्षा हो, अच्छा जीवन जिए, अच्छी नौकरी करें, अच्छे व्यवसाय करें और सुखी जीवन की ओर आवृत्त हों। और दूसरा लक्ष्य बनाया कि समाज में पैदा हुए हर आदमी के उन्नयन के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए कुछ ऐसा करें कि हमको भी जाना जावे और साथ में जिनके लिए किया है उनको भी जाना जावे। आपकी सोच इस प्रकार की रही है कि यदि हम अपने घर में सुखी और संतुष्ट रहेंगे, खुशी रहेंगे, तभी समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ काम कर सकेंगे। अच्छे संकल्प तभी लेंगे जब हम संतुष्ट होंगे। इस पुनीत विचार को मुखरित करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने परिवार को इस लायक बनाया कि सब सुख से जी सकें, क्षमताओं के साथ साथ खुशहाली को प्राप्त कर सकें, और ऐसी जिजीविषा पैदा करें कि इसके बाद भी कुछ करना है, और वो है मेरे बाद मेरा समाज। उस समाज के लिए श्यामलाल जी ने अपने संकल्प सजोए। उनका पूरा परिवार हर प्रकार से, हर तरीके से खुशहाल है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसे आधुनिक युग में जब आदमी टीवी की आपाधापी में लगा हुआ है और पति पत्नी का युग चल रहा है, मैं और मेरी पत्नी, ऐसे युग में वो इतने बड़े भारी परिवार को एक साथ एक धागे में पिरो के चल रहे हैं। तो जो अपने घर को एक धागे में पिरो के चलता है वो समाज को भी एक धागे में पिरो सकता है। ये उनके उद्गार अपने परिवार, अपने समाज के लिए हैं। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अब आगे वो सब करूँगा, मेरा सब अच्छा हो गया, वो सब करूँगा जिससे मेरा समाज अच्छा हो। और अपनी धर्मपत्नी सौभाग्यवती रमीला देवी भावसार की पुण्य स्मृति में उन्होंने एक भव्य सभागार का निर्माण यहाँ पर करवाया, जिसे केवल उन्होंने नहीं, परिवार के हर बच्चे को देखा कि उसमें ललक थी कि वो अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी क्षमता से इसमें मदद करने में, इसे सहयोग करने में, इसका निर्माण करने में उद्यत हो, संकल्पित हो। भावसार समाज ऐसे उदार मना श्री श्यामलाल जी भावसार के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए परमात्मा से कामना करता है कि इनकी दान वृत्ति सदैव इसी प्रकार से प्राणवान बनी रहे, जिससे ये समाज के विकास की अपनी भूमिका को सार्थक निभाते रहें। धन्यवाद। भावसार समाज, शाहजहाँपुर। बंधुओं, ये उदारता के हमारे मन के शब्द थे, वास्तविकता कुछ और है। थोड़ा सा शांत रहें तो बात ठीक रहेगी। बहुत गंभीर मसले हैं जो इस प्रमाण पत्र में, इस उदारमना पत्र में लिखने के नहीं थी। मैं बचपन से ही सोचता आ रहा था कि हिंदुस्तान में जैन समाज ऐसा है कि वो कहीं भी संगमरमर के मंदिर खड़े कर देता है।
अभी तक सोचते 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 आए। अपना जैसा कि बताया कि 3 बाई 4 के एक चबूतरे पर हिंगलाज माता को विराजमान किया था और हम यहाँ तक आगे बढ़कर के आ गए हैं। खास बात यह है कि जब यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया कि भाई एक ऐसा विचार आ रहा है कि भवन बन सकता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैंने बोला तुरंत मिलाओ। और जब मिलाया गया तो श्यामलाल जी ने और उनके पुत्र राहुल ने ये कहा कि नहीं, भवन ढंग का होगा, आधुनिक होगा और आप जो चाहेगा वो होगा। मैंने उदाहरण दिया कि भाई जैन समाज के लोग जो हैं संगमरमर का मंदिर बनाते हैं, तो राहुल ने मुझे कहा, उनके पिताजी भी खड़े थे, सब जगह संगमरमर लगेगा साहब, और पत्थर आप सेलेक्ट करेंगे, अच्छा से अच्छा पत्थर जो आपको पसंद आता हो वो आप बताएंगे, सब जगह जैन का क्या भाव साहब संगमरमर लगाएंगे। ये जो सोच है, धनवान हर कोई बनता है। कई बार हम धनवान बन जाने के बाद चौकीदार बन जाते हैं, रोज तिजोरी का ताला खोलते हैं और रोज तिजोरी का ताला बंद करते हैं। और कुछ धनवान के साथ पुण्यमान होते हैं जो रोज तिजोरी में निकाल करके अभावग्रस्तों को देते हैं, समाज को देते हैं, जिन लोगों के पास नहीं है उनको देते हैं। ये आपकी बात हमारे सबके लिए अनुकरणीय है। एक बात आपको और दिलाना चाहता हूँ, हमारा एक फेस, एक काम सिर छुपाने के लिए पूरा श्यामलाल जी और उनके परिवार ने पूरा कर दिया है। उधर का यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने दानदाता बन करके खूब दिया, उधर हमारी क्षमताओं के बाद भी दिया है। एक भामाशाह राजस्थान में हुआ था, दूसरे भामाशाह श्यामलाल जी भावसारों में पैदा हुए। बंधुओं, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना हमारे सोच की, हमारे कार्य की अति नहीं है। इसके बाद बहुत कुछ करना है। उस अंतिम आदमी की तरफ हमको देखना पड़ेगा जिसको कई प्रकार के अभाव है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, दवाई के पैसा नहीं, हमारा दायित्व है। हमने ये भी संकल्प अभी प्रारंभ किया है। एक दो उदाहरण में आपको बिना नाम लिए बताऊंगा। पिछले साल एक इंजीनियरिंग के छात्र की फीस भरना थी, समाज के एक आदमी ने उसकी फीस भरी। इंजीनियरिंग की फीस आप जानते हैं लाखों में होती है। इस बार एक छात्र का, स्कूल के छात्र का प्रमाण पत्र रोक लिया। फीस लाओ, साल भर की 6,000 रुपये निकलती है आपके ऊपर, 6,000 रुपये लाओ और प्रमाण पत्र ले जाओ। ये बात हमने समाज के एक सज्जन को बतलाई कि एक अपने समाज के आदमी का इसलिए प्रमाण पत्र रुक रहा है, पढ़ा लिखा है, पास हो चुका है, पर प्रमाण पत्र तब देंगे कि फीस के 6,000 रुपये भरे। तो उन्होंने 7,000 रुपये दे दिए। 6,000 तो देना और 1,000 और देना कि जरूरत पड़े तो उसके काम में आए। ये शिक्षा की बात कही। स्वास्थ्य में एक सामान्य आदमी का पैर कट गया था, 50,000 रुपये खर्च कर दिए, मकान बेच करके भी एक भी पैसा नहीं। अनदर 50,000 मेडिकल कॉलेज से मांगा, 50,000 और लगेगी। बात हमारे तब आई, अध्यक्ष महोदय ने वो बात कही। हम एक हमारे साथ के पास गए कि क्या करें इसके लिए। तो मैं इतना अज्ञानी कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, उसको देखेंगे पहले कौन है वो। मुझे शंका हुई कि क्या देखोगे उसको। देखने का तात्पर्य इतने समझदार आदमी का ये था कि वहाँ जाकर उन्होंने जैसे ही देखा तो उसको कहा कि 10,000 रुपये तो लीजिए अभी हाल, और 40,000 रुपये शाम को मिल जाएंगे। उसके इलाज के 50,000 रुपये उसे दिन दे दिए। तात्पर्य कहने का ये है, ये काम काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। अब समाज के सबसे छोटे वर्ग को जो अभावग्रस्त है, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसके इलाज, उसकी बीमारियों में, उसके उपचार में हमको हर प्रकार की मदद करना पड़ेगी, तभी हमारा धन जो है सार्थक होगा, नहीं तो हम चौकीदार बने रहेंगे। अब क्या प्रोफेसर साहब से मैं अनुरोध करूंगा, उद्गार श्री श्यामलाल जी भावसार को प्रेषित करें। श्री प्रोफेसर अब हम ये चाहते हैं कि हम कुछ दे तो नहीं सकते हैं, चूंकि
समाज को दिया गया है तो समाज भी उन्हें एक दिन भेंट देती है, जिससे याद बनी रहे कि ये कार्यक्रम हमारे यहाँ समाज द्वारा संपन्न हुआ। हमारे भावसार समाज के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, भार्गव जी और उपस्थित बंधु बांधव भाइयों बहनों को मैं दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ पधारने की। और इस रमीला सभागृह को रमीला समागृह जो बनाया गया है मेरे द्वारा और परिवार के द्वारा माता जगदम्बे को अर्पण करता हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों के नाम उजाला, जगदीश, अनीता, गौतम पुत्री, रश्मि, राहुल पुत्र, शीतल, मनोज पुत्र और गुंजन पोती, यश पोता, हर्ष नाती, अभिषेक पोता, अन्य भावसार छोटा पोता, सबकी तरफ से मैं माता देवी को अर्पण करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पधारे इस कार्यक्रम को। धन्यवाद। धन्यवाद श्यामलाल जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद श्री श्यामलाल जी भावसार। आपके उद्बोधन के बाद मैं अगला नाम बुलाऊंगा श्री श्यामलाल है। जो ये भवन बनाया है पता नहीं ये कितने भवन और बनाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। ये उड़ान का सफर इनका पूरा नहीं हुआ है, इन्हें अभी और उड़ान भरनी है। वो कहते हैं राहुल जी भावसार ने एक बार कहा था, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मेरा कमिटमेंट कभी झूठा नहीं होता। और आज हमने देखा है कि उन्होंने जो कहा वो करा। वो हमेशा कहते रहते हैं, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, जाओ ऊंचा कर दो इस आसमान को। शायद आज हम जिस भवन में बैठे हैं, जो आप जगह जगह उनके माताजी की पट्टिकाएं देख रहे हैं, हो सकता है इसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी ऐसी पट्टिकाएं आपको देखने को मिले। एक समय आने वाला समय बताएगा। मैं ऐसे श्री राहुल भावसार को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री राहुल जी भावसार। समाज के सभी वरिष्ठ लोग और बाहर से आए समाज के सभी वरिष्ठ लोग और उपस्थित मेरे कहने पे मेरे अजीज लोग जो भोपाल से दूर दूर से, कोई नागपुर से, कोई काला पीपल से, इंदौर से, सीहोर से, सब मेरे कहने पे यहाँ आए, उन सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये हॉल बनाने के लिए मैंने आज से 1 साल पहले 6 जून को सोचा था, 6 जून 2013 को, जब मैंने 10 लाख रुपए देने की घोषणा कहीं और करी थी। लेकिन मैंने घर पे पापा से चर्चा करी, उनने मुझसे 2-3 शब्द कहे। उनका ये कहना था, बेटा कि अगर मेरे को कुछ मानते हो तो ये पैसा समाज में दे दो आप। मैंने कहा आपकी बातें सड़कों पर सत्यनारायण भावसार जी से संपर्क हुआ और उनसे मैंने कहा कि मैं ये भवन बना के देता हूँ। लेकिन मुझे ये आज 2 लोगों ने, मुझे सत्यनारायण भावसार, लक्ष्मी नारायण भावसार जी ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया उस टाइम, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके वहाँ हॉल बना लूँ और कुछ कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत छोटी रकम सोची थी, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में हॉल नहीं बन सकता था। लेकिन उन दोनों ने मुझे, और उसके बाद संपूर्ण समाज ने, जिनका मैं आज बहुत आभारी हूँ, शब्दों में मेरे पास बयान करने की कोई शब्द नहीं, सीमा नहीं है। सभी ने मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, मोहब्बत दी और हर कदम पे मेरे आगे खड़े रहे। कभी मुझे ये नहीं लगा कि साहब मैं कहीं बाहर जाके कोई काम कर रहा हूँ। इसलिए ये भवन बना के मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है, सिर्फ मैंने अपने पापा की इच्छा पूरी करी है। क्योंकि जब मेरी मम्मी जा रही थी तो उन्होंने मुझसे 2-3
पहले ही ये कहा था कि बेटा कुछ ऐसा काम कर देना कि दुनिया याद रखे। तो आपके सामने एक छोटा सा मैंने उदाहरण प्रस्तुत करा है, और मैं चाहता हूँ अगर समाज का सहयोग रहेगा, आप सभी का सहयोग रहेगा, तो ऐसा अपन बहुत हॉल बनाएंगे और डबल भी करेंगे। जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करेंगे, मेहनत करेंगे, सब करेंगे। लेकिन आप लोग जो बाहर बाहर से आए और यहाँ उपस्थित लोगों ने जो प्यार दिया, उनके लिए मैं बहुत मतलब तहे दिल से उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। वो आए, इसके ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ आज, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है। गला ठीक क्यों नहीं है अब उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है और वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। बस मैं इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बाकी सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राहुल जी। इस कड़ी के बाद अगली कड़ी में, जैसा कि परंपरा है, भोपाल से बाहर से आए हुए कई अतिथि यहाँ बैठे हुए हैं। कहते हैं अतिथि देवो भव, उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। भाव सर्व समाज भोपाल आज बाहर से आए हुए अतिथियों का सम्मान करेंगे। सीहोर से, गंजबासुरा से, अब्दुल्लागंज से, सोनकर से तहे दिल से स्वागत करेगा। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री राजेश जी को माइक देता हूं, वो नाम पुकारें। से पधारे हुए हमारे अतिथि, कृपया सभी लोग एक बार एक साथ मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। सीहोर से आए हुए सभी अतिथि कि हमारे अतिथियों का माला पुष्पारों स्वागत करें। हम उनके हृदय से आभारी। सीहोर में भी शायद 2 से पधारे हमारे अतिथि श्री लक्ष्मण जी भावसार से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। समाज विगत 20-22 वर्ष में जिस मुकाम तक आज यहाँ पहुँचा है, उसके में योगदान देने वाले बहुत कुछ अभी हैं, कुछ नहीं भी हैं। यह बात हम सबको ध्यान में रखना है और आगे और समाज को बढ़ाना है। जैसा कि क्रम चालू हो गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग और उपस्थिति समाज को, भोपाल समाज को बहुत ज़्यादा आगे ऊंचाई तक ले जाएगा। अब अनावश्यक रूप से आपका समय लेते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए मैं माइक आपको देता हूँ। थैंक यू सर भार्गव जी। मैं सभी समाज बंधुओं निवेदन करेंगे कि आप सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक कार्यक्रम में गरिमापूर्ण बनाया। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आज माँ जगदम्बा की महाआरती होगी, उसके पश्चात प्रसाद भंडारा आप ग्रहण करके सभी लोग जाएं। आप सभी से निवेदन है कि वे महाआरती के लिए प्रस्थान करें मंदिर में।